80% लोगों से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अगर हमने टीन एज में गलतियां नहीं की होती तो हमारा फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होता। और अगर 20% लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमने टीन एज में गलतियां कम की और जल्दी संभल गए तो आज हम सफलता के इस मुकाम पर हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 80% में रहना है या 20% में रहना है। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज शेयर करने वाली हूँ टीन एज में होने वाले गलतियां और उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। इसमें सबसे पहले टीन एज जो होती है ऐसी खुमारी होती है जिसमें गलती भी मस्ती लगती है। और पेरेंट्स जब हमें सुधारने की बात करते हैं तो हमारे सर के ऊपर से उनकी बातें गुजरती हैं, हम इस कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो हमारी फ्रीडम में इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हम एक दिन ये बात जरूर कहते हैं कि काश हमने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती तो हमारा फ्यूचर आज कुछ और होता। तो क्योंकि वो ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीन एज हमारे भविष्य निर्माण का स्वर्णिम काल होता है और उसमें की गई गलतियों का खामियाजा हमें पूरे जीवन भर उठाना पड़ता है। और हम हर बैड चीज का एक्सपीरियंस उसी एज में करना चाहते हैं जिससे आगे की लाइफ हेल बन जाती है। और उसका सॉल्यूशन भी है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना। अगर उस एज में कुछ लोगों ने गलतियां की हैं तो उनसे हम नहीं सीखते हैं, बल्कि हम ट्रायल एंड एरर के मेथड में फंसे रहते हैं और अपना प्रीसियस समय ऐसी चीजों में गवा देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो कि हमें स्पेंड करना चाहिए था अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए और एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ। तो ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इसमें बच्चे पेरेंट्स से चीजें छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? उन्हें ये लगता है कि अगर हमने पेरेंट्स से बातें शेयर की तो वो हमें डांटेंगे, और अमूमन होता भी यही है, क्योंकि पेरेंट्स को शुरू से उनको डांटकर और आदेशात्मक भाषा का प्रयोग कर समझाने की आदत होती है। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय बच्चा नहीं है, वो अपने 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप 6 से 12 साल तक के बच्चे को डांटकर समझा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा 13th में प्रवेश करता है तो ना तो वह बच्चा होता है और ना ही बड़ा होता है। उसका संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है और उस समय उसको धैर्य के साथ सुनना बहुत जरूरी होता है कि हम उसकी बातें सुने। और उसकी बातें हम तभी सुन पाएंगे अच्छे से जब हम उसके माता पिता के साथ उसके दोस्त भी बन जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर बच्चे का रिजल्ट आता है तो बच्चा उस समय बहुत ज्यादा टेंस होता है, और मैक्सिमम टाइम वह इसलिए टेंस नहीं होता है कि उसके नंबर कम आएंगे। उसको ये डर लगता है कि मेरे नंबर कम आने पर पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे। तो एक बात हम पेरेंट्स को समझने की ये जरूरत है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये केवल एक दिन का परिणाम तो है नहीं, ये तो पूरे साल की तैयारी का परिणाम आ रहा है। तो क्या हमने पूरे साल बच्चे के साथ बैठकर पढ़ाई की तैयारियां की, स्ट्रेटेजी बनाई, यह चेक किया कि कितना सिलेबस हमारे बच्चे ने किया है, कितना नहीं किया है, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर बच्चे ने कब पूरे किए, कितने अधूरे रहे। अगर हमने इन सब विषयों पर तैयारी की है तो हमारा डांटना बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे ने किया है, क्या किया है। और अगर हमें पता ही नहीं है तो भी हमारा डांटना नहीं बनता है, क्योंकि जब बच्चे ने कुछ किया ही नहीं और हमें भी नहीं पता तो मुझसे क्यों डांट रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर मेरे बच्चे ने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो नंबर मायने नहीं रखते हैं। मार्क्स आर जस्ट नंबर्स। अगर मेरे बच्चे के अंदर मेहनत करने की आदत है तो वो जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। और दूसरी बात, हमें अपने बच्चे को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। उन्हें परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझकर जब वो टीन एज में आ जाते हैं, कुछ घर के डिसीजन में उनकी भूमिका तय कीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा, उनकी राय का सम्मान कीजिएगा और उनकी 1-2 राय को अप्लाई करके देखिएगा। और अगर वो सक्सीड होती है, वो सफल होती है, तो उनकी तारीफ भी कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपके बच्चों का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। तो अप्लाई करके देखिएगा, बिल्कुल असर करेगा। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ।
इस समय में बच्चे के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का समय होता है। बच्चे कई बार अपने शारीरिक परिवर्तन देखकर डर जाते हैं कि ये नया हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस समय में भी पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ बैठकर बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा ये कुछ भी नया नहीं है, सबके साथ होता है और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये परिवर्तन आवश्यक है। इसी से ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जो उसकी जिज्ञासा है अगर हम शांत कर देंगे तो बच्चा कहीं भी बाहर जाकर उनके उत्तर खोजने नहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के दोस्त बनकर उनकी हर बात को सुनिएगा। और जब ये फिजिकल चेंजेस होते हैं तो बच्चा इमोशनली भी चेंज होता है, उसके जो मानसिक स्तर होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे कि उसका मूड स्विंग होने लगता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है, डे ड्रीमिंग होने लगता है। तो उन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। और कुछ डिसीजन जो उसके अपने हैं आप उसके ऊपर छोड़िएगा, उसको एहसास दिलाएगा कि बेटा अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एक ऐसा स्मार्ट प्लान बनाइएगा कि बच्चा स्वयं आकर आपके पास कहे कि ये चीज गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, और ये चीज सही है, ये करनी चाहिए। और ये तब ही संभव होगा जब मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे, उनका दोस्त बनकर। फिर देखिएगा उन्हें कोई भी चीज नई नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं हर कदम पर। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। इस समय बच्चे अपने शरीर को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। शीशे के सामने घंटों बिता देते हैं कि मेरे लुक्स कैसे हैं, मेरी हाइट कैसी है, मेरा रंग रूप कैसा है। कई बार बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं। जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर मानते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा मानने लगते हैं। तो अपने बच्चों को, ये दोनों ही परिस्थितियां बच्चों के लिए नुकसानदायक है। अपने बच्चों को ये समझाइएगा कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। कहिएगा उनसे कि किसी महान व्यक्ति को याद करके देखिएगा, क्या आपको उनका फिजिकल अपीयरेंस याद आती है? नहीं, आपको उनके कर्म याद आते हैं। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, अपने आप को ग्रूम कीजिएगा, लेकिन अपने कर्म अच्छे बनाइएगा। एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया सबको याद रखती है। तो ये प्रॉब्लम भी बच्चों की सोल्व पेरेंट्स मिलकर कर सकते हैं। अब एक जो चीज आती है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि बच्चों की कंपनी, बच्चों की संगत कैसी है। और कहते भी हैं जैसी संगत वैसी रंगत। इस एज में दोस्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। आपके केवल 1-2 दोस्त होंगे जो आपकी बात धैर्य से सुन सकें, आपको सही राह दिखा सकें, और ऐसी दोस्ती जिसे आप जीवन भर निभा सकें। तो जब भी दोस्त बनाए तो ऐसे बनाए जो आपकी पक्की यारी, जिसे कहते हैं कि ये तो मेरा लंगोटिया यार है, दोस्त ऐसे बनने चाहिए। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एडिक्शन, किसी चीज की लत लगना, बुरी संगत का असर कई बार पड़ जाता है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ इतना कहूंगी, आप दूसरों के बैड एक्सपीरियंस से सीखिएगा और याद कीजिएगा क्या बुरी लत में पड़कर किसी व्यक्ति ने सफलता हासिल की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका परिणाम सदैव बुरा ही होता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक स्तर के लिए और हमारे परिवार के लिए कतई भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि बुरी लत में पड़कर आप केवल अपना ही नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि परिवार को भी पीछे धकेल देते हैं। आपकी एक गलती से पूरा परिवार सफर करता है। तो प्लीज बुरी आदतों से दूर रहिएगा। और समाज में हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों एग्जाम्पल भरे हुए हैं सीखने के लिए, प्लीज उनसे सीखिएगा। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, डे ड्रीमिंग। इस एज में बच्चे दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। तो मित्रों, यह समय खोने का नहीं बल्कि अपने फ्यूचर का निर्माण करने का समय है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसका यूज कीजिए। वो हमारे साधन मात्र हैं अपनी सफलता को हासिल करने के लिए, क्योंकि यही सुविधाएं हमें आगे चलकर अपने पेरेंट्स को देनी है। तो अगर हम ये चीज याद रखेंगे कि हमें आगे चलकर अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी है, तो 100% हम अपने फ्यूचर पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और दोस्तों, अगला पॉइंट आता है रोल मॉडल। इस समय में आपको अपना एक रोल मॉडल
जरूर चुनना चाहिए, जिसके पद चिन्हों पर आप चल सकें, जिसका अनुसरण कर सकें और आपको जो सही राह दिखा सके। तो आप भी उसके जैसा बनेंगे तो आपका भविष्य अपने आप ही संवर जाए। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, सोशल मीडिया। इस समय में ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। बच्चे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब इन चीजों पर इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। और कम शब्दों में इतनी ही बात कहूंगी कि इनको अपना गुलाम बनाइएगा, इनके गुलाम आप मत बनाइएगा। और मैं ये नहीं कहूंगी कि इनको मत देखिएगा, लेकिन एक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। और अगला पॉइंट है अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन। बहुत स्वाभाविक है कि लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो आपको इनमें बैलेंस करके चलना है, क्योंकि हमारा इस समय उद्देश्य क्या है, हमें उस पर ध्यान देना है। क्योंकि ये इस समय 10th का और 12th का पीरियड होता है जो वापस कभी लौटकर नहीं आने वाला है। और प्यार मोहब्बत क्या है वो तो 18 साल के बाद भी की जा सकती है। तो पहले अपने फ्यूचर पर फोकस कीजिएगा, उसके बाद दूसरी चीजों पर फोकस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाती रहूंगी। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।